प्यारे संतों, आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आशा है सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे और सच्चे बादशाह कृपा करे, आपको सभी प्रकार के खुशियाँ दे, तंदुरुस्ती दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। जो जो भी चाहिए सच्चे बादशाह दासी समेत सभी को मिले। परमात्मा कहते हैं कि जो सतगुरु के बच्चे होते हैं उनके पास गुरमत होती है, ज्ञान होता है, समझ होती है, सूझबूझ होती है। तो इसी तरह से आज मन में एक बात याद आ रही थी कि एक परिवार में बहू को लाते हैं ब्याह के। तो जब वो भिखारी रोज़ सुबह उनके दरजे पे एक आता है मांगने, तो रोज़ ही बहू कहती है कि हम खुद ही बासा खा रहे हैं बाबा, आप जाओ, हम तो खुद ही बासा खा रहे हैं। लेकिन खाना रोज़ बनता था। उनके ससुराल वाले, उनके पिताजी ससुर जी को एक दिन इस बात पे बहुत गुस्सा आया कि बहू रोज़ ताज़ा बनाती है, खिलाती है, खाती है, फिर जो भिखारी आता है उसको क्यों कहती है कि हम तो खुद ही बासा खा रहे हैं। तो एक दिन ससुर ने बोल दिया, ससुर जी बोले उनको कि बहू बेटा, रोज़ खाना बनाते हो, आप तो रोज़ खिलाते हो ताज़ा, खुद भी ताज़ा खाते हो, फिर उस भिखारी को ऐसे क्यों बोलते हो कि हम तो खुद ही बासा खा रहे हैं, हम तो आपको बासा नहीं खिलाते। तो बहू बोली, पिताजी पहले मेरी शादी से पहले आप रोज़ सत्संग जाते थे, वो जो कमाई की हुई थी वो अब हम खा रहे हैं, तो वो बासी है। जब से मैं शादी होके आई है तब से आप सत्संग नहीं जा रहे, तो हो गया ना बासा। कहने का भाव ये है कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं शॉपिंग हॉल से या कहीं से भी, जब उसका पे करते हैं कुछ, तभी वो चीज़ हमारी हो पाती है। तभी हमारी हो पाती है। जिस तरह से सतगुरु जी हमसे चाहते हैं, अगर हम वही वही करते हैं तो हम प्रभु को अपना बना लेते हैं। प्रभु परमात्मा तब बनता है अपना जब हम उनके कहे पे चलते हैं, उनके अनुसार चलते हैं और कहते भी हैं कि परमात्मा हम तेरे बच्चे हैं। कोई भी काम होता है, कुछ कमी आती है जीवन में, हम बोलते हैं आप ही करोगे, आप ही ने कृपा करनी है। परमात्मा कहता है आप ही करो कुछ, जो मैं समझाता हूँ उस पे चलो, तो मेरा जो कुछ है वो आपका है सब कुछ। जिस तरह से एक माता पिता बच्चे को कहते हैं जो कुछ है सो तेरा, आप बच्चों के लिए ही तो है, आप बच्चों के लिए तो कमाते हैं। इसी तरह से कहते हैं परमात्मा को रिझाने के लिए अपना अंदर बाहर एकदम साफ सुथरा, जहाँ पे छल कपट नहीं, वहीं पे प्रभु होता है। कहते हैं परमात्मा नहीं रिश्ता उल्टी सीधी चालों से, परमात्मा नहीं रिश्ता घंटी बजाने से, परमात्मा नहीं रिश्ता बढ़िया बढ़िया भोग लगाने से, परमात्मा नहीं रिश्ता जोर जोर से गीत गाने से, चिल्लाने से। परमात्मा को रिझाने के लिए अपना अंदर बाहर एक साफ करना होता है, बिल्कुल साफ रखना होता है। फिर वो ऐसे बात करता है जैसे हम तुम कर रहे हैं, फिर वो हमारी बात सुनता है, फिर हम जो कहते हैं वो करता है। परमात्मा कहता है मेरे हर एक जन से प्यार करो। परमात्मा कहता है तू किसी से बदला मत ले, अपनी सोच बदल, बदला मत ले, अपनी सोच बदल। इसी पे एक छोटी सी याद आ रही है कहानी। दो दोस्त होते हैं समुंदर के किनारे, उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो जाती है तो एक दोस्त रेत पे लिखता है कि मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूँगा, मैं ये दिन याद रखूँगा जो मेरे से लड़ाई करे।
अब थोड़ी देर बाद दूसरा दोस्त होता है जो, वो कहता है मैं पत्थर पे लिख रहा हूँ कि मैं आज के बाद तेरे से बात नहीं करूँगा, ये लड़ाई को मैं हमेशा याद रखूँगा। एक दोस्त ने रेत पे लिखा, एक ने पत्थर पे लिखा। थोड़ी देर बाद जिसने पत्थर पे लिखा था उसके मन में आया कि एक बात बता, मैंने तो पत्थर पे लिखा कि मैं आज के बाद बात नहीं करूँगा, तूने तो रेत पे लिखा कि मेरे से बात नहीं करेगा, ये समझ नहीं आई। दोस्त कहता है दोस्त, मैं दिल से तेरे को प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने रेत पे लिखा कि समुंदर की लहरें आएंगी उसको मिटा देंगी, मैं फिर से वैसा ही प्यार बनाऊंगा आपके साथ, वैसा ही मेल जोल रहेगा। और तुमने पत्थर पे लिखी कि कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा। कहने का भाव यही कि परमात्मा भी चाहता है मिल के रहें, प्यार से रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमात्मा हमारे साथ है। हमारा भरोसा, विश्वास और जो भी छल कपट, बदला लेना, हेरा पैरियाँ, किसी की निंदा चुगली, सतगुरु इन बातों से खुश नहीं होते। अगर तो हम इन सब से दूर हैं तो परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे घर में विराजमान है। वो खुश होता है मेरे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। तो उसी तरह से अपने पर सोचते हुए कहीं हम भी बासा तो नहीं खा रहे कि जब ज़रूरत है हमने सत्संग चले गए, सत्संग करा, सिमरन करा, प्रभु से अपने मन की बातें करी, जब फिर सुख मिल गए सारे फिर उसी में खो गए। सुखों में ना खोते हुए प्रभु की याद में जीवन बिताते हुए जो आनंद आता है, सतगुरु का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपना ज्ञान दे के सब कुछ दे दिया, जो उनके पास था सब कुछ दे दिया। फिर ये भी हमें कह दिया कि आपके मैं सारे कार्य जरास करूँगा, आप सत्संग सेवा सिमरन करो। अगर कभी हम सत्संग नहीं भी जा पाते, अगर घर बैठे भी सतगुरु की सिखलाइयों को भी हम अगर याद में रख रहे हैं, गृहस्थी है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं जा पाते, तो सतगुरु की सिखलाइयों को ना चितारते हुए, ना भूलते हुए, अपने बच्चों को भी साथ लेते हुए, जैसी संगत वैसी रंगत, तो उस बहू की तरह हमें भी कोई ऐसा ना कहे कि आप बासा खा रहे हो। कृपा करो दासी को भी आशीर्वाद देना, हर समय गुरु चरणों में ध्यान बना रहे, संगत से जुड़े रहे, संतों की सेवा करते रहे, तन मन धन से संतों की सेवा करें। परमात्मा और आप सभी के चरणों में परमात्मा कृपा करे, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, चाहे वो ज्ञानवान है चाहे नहीं है, पूरे विश्व का ऊपर सतगुरु दया करे। देश विदेश जहाँ कहीं भी किसी परिवार में किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ़ है या हॉस्पिटलों में कोई बीमार बैठे हैं, उनको भी सच्चे बादशाह ठीक करके अपने घर भेजो। मेरे को दासी को भी 3 साल पहले गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था, दासी सच्ची बात बता रही है आपको, जवाब दे दिया था, लेकिन अपने संतों से दासी ने बोला अभी मेरे को सेवा करनी है, तन की मन की धन की सेवा करनी है, अभी मैं जाना नहीं चाहती। तो संतों ने आशीर्वाद दिया, बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े महात्माओं का मतलब होता है जो बिल्कुल सतगुरु के प्यारे हैं, जुड़े हुए हैं, वही सतगुरु के प्यारे बनते हैं जो बिल्कुल जुड़े होते हैं, जो कहने पे चलते हैं गुरमत में। तो दासी को भी ये जीवन मांगा हुआ है। आप सबसे
सेवा के लिए ही आशीर्वाद देना कि ये सेवा में ही लगे, सतगुरु के प्यार में लगे। वो पल पल की सुनता है, मिनट मिनट में सुनता है, एक एक मिनट में सुनता है, सबकी सुनता है। बस हम दृढ़ हो जाए, पेड़ को मजबूत रखें, विश्वास को मजबूत रखें, फिर किसी तरह की घबराहट नहीं कि बाल भी बांका नहीं कोई कर सकता गुरु सिक्का, अगर सतगुरु साथ है। सभी के लिए यही अरदास कि सच्चे बादशाह सभी को अपना ज्ञान बख्शना, सभी को सुख देना। सतयुग का फिर से आगमन हो गया। आज के बच्चे कल का जीवन है। प्रभु परमात्मा बड़ों का सत्कार करें, छोटों से प्यार करें, यही आशीर्वाद मांगते हैं आपसे, आप जी के चरणों से। आप सब दयालुओं, दयावानों, परमात्मा सभी की सुनता है, सभी को देख रहा होता है। तो फिर से आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। फिर से जब सतगुरु चाहेगा फिर कोई बात अपनी आप बीती, एक कहानी और आप बीती फिर से आपके चरणों में लाएंगे, जब इनकी मर्जी होगी इस प्रभु परमात्मा की। तो नमस्कार जी आपके अंदर बैठे परमात्मा को।